किशनगंज के तेढ़ागाछ प्रखंड की झुनकी मुसहरा पंचायत स्थित धप्पर टोला गांव हर बरसात में रेतुआ नदी का कहर झेलता है। गांव की हालत इतनी खराब है कि लोग पलायन कर गांव से जाने पर मजबूर हैं। जो लोग रह गए हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। धप्पर टोला गांव वार्ड संख्या 1 के निवासी 75 वर्षीय अमीजुद्दीन बताते हैं कि पिछली बार आई बाढ़ में 8-10 घर कटाव की भेंट चढ़ गए थे। अमीजुद्दीन के बेटे पंजाब में मजदूरी करते हैं तो उनका घर चलता है। वे कहते हैं कि इस बार कटाव रोधी कार्य ना हुआ तो उनका परिवार भी बेघर हो जाएगा। ये नदी जो है हम लोगों को बहुत तबाही किया है, लेकिन 5-6-7 घर 8-10 घर उधर से कटा, फिर इधर आकर के हम लोगों को भी परेशान किया। ये घर जो टूटा हुआ है, एक घर यहाँ वहाँ जाकर के नदी में बगल में आ गया है। इधर से जालन का घर था, ये सब कुछ कट गया। अब कोई चीज़ का ये नहीं है हम लोगों का फिर इस साल रहने सकेंगे कि नहीं सकेंगे। मगर ये बात है कि मुखिया स्तर पे सीओ बीडीओ यहाँ जितना भी आया, एक ठो प्लास्टिक भी नहीं दे सका। मगर इतना परेशानी में हम लोग हैं अभी, और कोई नहीं हम लोगों को मदद किया। तो अभी हम लोगों का ये हो कि कम से कम सब प्रशासन से कहते हैं कि कम से कम यहाँ थोड़ा बहुत काम हो कि अगला बार हम लोग बच जाए यहाँ से। अगर 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है, किसी का पास पैसा नहीं है हमारा पास कि एक ठो ज़मीन ले कहीं से, तो हम लोगों का कोई उपाय नहीं है। अब उपाय ये है कि अगर सरकार मदद कर देगा तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं करेगा मदद तो हम लोग उजड़ जाएंगे यहाँ से। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारा परिवार में कम से कम 4 बेटा है, 2 भगीना है, 6 घर में है, 6 आदमी है हम लोग आंगन में। अभी ये घर अगर आप लोगों का कट गया तो फिर कहाँ रहिएगा? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम लोगों के पास एक ठो टका भी नहीं है कि नहीं कहीं ज़मीन लेकर के ज़मीन ले हम लोग, मगर टका नहीं है कि अगर सरकार मदद कर देगा तो हम बच जाएंगे, नहीं मदद करेगा तो इस साल कोई उपाय नहीं है कि हम लोग रहेंगे यहाँ। महसेरी के परिवार का घर 1 साल पहले नदी में विलीन हो गया। इसी सदमे में उनकी सास का निधन हो गया। ससुर की हालत भी दयनीय है। आंगन में जो भी आता है वे उसे अपनी ज़मीन के बारे में बताने लगते हैं। घर कट जाने के बाद परिवार ने गांव के स्कूल में शरण ली थी। अब घर के मर्द बाहर कमाने गए तो अपनी बची कुची ज़मीन पर परिवार ने कच्चा मकान बनाया है, जिसकी लिपाई पुताई भी अभी बाकी है। इस नए ठिकाने और नदी के बीच भी बस एक सड़क है। 4-5 घर ना कटे गलते, कुछ उदिले घरे नहीं। कब कई साल पहले कटले? ये साल भर हो जी, कई साल। अच्छा, 1 साल पहले 4-5 घर कट गए, किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। मेरी सास सदमे में मर गई, फिर भी 1 रुपया नहीं दिया। रहने की भी कोई जगह नहीं थी। 5-6 महीने स्कूल में रही, तब भी कुछ नहीं मिला। बहुत मुश्किल से हम लोग रहते थे। आजकल यहाँ घर बनवा रही हूँ। तकलीफ कभी चांकुर बना यही काती को था स्कूल अच्छी ना स्कूल से हुई आजकल। ग्राम पंचायत सदस्य हाबिरा खातून के बेटे नशीद आलम ने बताया कि इस बार भी 5-6 घर नदी कटाव की जद में आ गए। हर बार बांस का कटाव विरोध बनाया जाता है, लेकिन हर बार वह कटाव रोकने में फेल हो जाता है। यहाँ तो गांव तो 10 साल से कट रहा है और 3 साल से काम हो रहा है। बम्बू पाली का बांस का काम हो रहा है। हर साल कम से कम विधायक MP आ करके बांस का काम करवा रहा है और 1 साल रह करके बांस बह जाता है। जब तक जिला पहुंचता है प्रशासन और बांस लह करके नदी में समा जाता है, वो लोग का कमाई हो जाता है। करता है काम, बांस का काम करता है। बार बार बोलते हैं कि पोल का काम कराइए कम से कम और बोल्डर का पिजिंग कराइए, परमानेंट काम हो जाएगा। यहाँ से कम 25 घर अगला बार और इस बार नदी में समा गया। और इसको CO साहब को भी आवेदन दिए, विधायक को MP भी आया, सभी आया इस बार देखने के लिए। सिर्फ देख करके बांस का काम करके चला गया है। आश्वासन दिया है कि काम होगा और अगला बार भी काम हुआ था बम्बू पाली का, इस बार भी चला गया। इस बार 5-6 घर नदी में समा गया, अगला बार 10 घर समा गया था। आज तक वो लोग को मुआवजा तक नहीं मिला। बार बार आवेदन देने पर CO को कोई आज तक एक्शन में नहीं लिया है। स्थानीय शौकत आलम की 10 बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। उन्होंने बताया कि धप्पर टोला गांव के ज्यादातर लोग जमींदार थे, लेकिन नदी ने
धीरे धीरे बहुत से लोगों की जमीन निगल ली है। ये रोड एक आगे सामने जो गांव है उसको आशा बुलाया जाता है। ये आशा गांव को जोड़ने वाली रोड थी और पिछले 2 साल में इस रोड का नक्शा बदल करके ये पूरे नदी में समा गया है। तो यहाँ पे कुछ परिवार भी बसे हुए होंगे। जी, लगभग 10-11 परिवार यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं पहले। और पिछले साल लास्ट में जो बाढ़ आई थी उसमें भी लगभग 3 परिवार विस्थापित हुए। सब परिवार अभी कहाँ रह रहे हैं? कुछ तो गांव के दक्षिणी छोर में हैं, कुछ पूर्वी छोर में चले गए हैं, कुछ दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए हैं। ये रतवा नदी जो है क्या अपना बहुत ज़्यादा दिशा बदलती रहती है अपना? हाँ, पिछले 25 साल का जो मेरा अनुभव है, ये लगभग हर बार कुछ न कुछ आक्रामक रूप लेकर के अपना दिशा बदलती रहती है और तबाही करती है। हमारे गांव के लगभग लोग ज़मींदार लोग थे, लेकिन आज हाल ये है कि किसी के पास 2 कट्ठा भी खेत नहीं है कि वो अपना आलू प्याज लगा सके। ये हाल हो गया है। लोग प्रदेश के भरोसे में अभी जी रहे हैं। बच्चा लोगों का प्रदेश में है, 2 रुपये कमाता है और घर चलता है। ये हाल है। अब ज़मीन से कोई फसल इस गांव को उपलब्ध नहीं है। आपका भी ज़मीन गया नदी में? जी, कितना गया? लगभग 10 बीघा के आसपास में हमारा भी गया। शुरू से मतलब आपके बाप दादा के ज़माने से? जी, 10 बीघा जा चुका जी, मेरा पर्सनल मतलब मेरे बाप का। अच्छा, जी 10 बीघा जी, 10 बीघा करीब जा चुका है। उसके बाद इस पूरे मामले पर बहादुरगंज के विधायक मोहम्मद अंजार नईमी का कहना है कि रतवा नदी के कटाव से प्रभावित कई परिवारों को 5-5 डिसमिल जमीन दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों पटना से एक टीम प्रभावित इलाकों का सर्वे कर गई है और उनका प्रयास है कि जल्द कटाव रोधी कार्य की शुरुआत हो सके। झुनकी मुसहरा में वार्ड नंबर 1 है धापुटोला, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले ही उनका घर कट गया है, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। ये मेरे संज्ञान में जो था तो हम लोग तो जो भी ये हुआ तो उसको तो मुआवजा दिला गया। कुछ बहुत सारे लोगों को ज़मीन भी 5 डिसमिल करके दिलाया गया और कटाव रोधी कार्य इस बार भी हुआ है, लेकिन इस बार घर उर नहीं कटा है। बहुत पहले कुछ लोगों का होगा, मतलब कटा होगा, तो वो देखने की ज़रूरत है। अगर जिनका है तो हम लोग तो बोल के रखे हैं कि आप लोग एप्लीकेशन सीओ के यहाँ दे करके उसको रिसीविंग रखे रहिए और आएगा जब भी गवर्नमेंट का फंड थोड़ा लेट आता है तो आएगा तो उसको मुआवजा मिलेगा। कटाव रोधक कार्य की वहाँ पे ज़रूरत है। कटाव रोधक कार्य पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ। बहुत हद तक रोकने का काम किया गया, लेकिन इस बार थोड़ा हवा कोल में बहुत ज़्यादा ही, चूँकि नदी का जो काफ़ी वहाँ कटान था, जिस वजह से काम भी बहुत हुआ, लेकिन फिर भी रोक पाना संभव नहीं हुआ, जिसकी वजह से स्कूल भी कट के गिर गया। तो इसका तो बहुत अफसोस है हम लोगों को। लेकिन फिर भी इस बार मतलब पटना से टीम आई थी, सारा का सर्वे करके गया है। तो हम समझते हैं कि बरसात से पहले, यानी कि अभी नवंबर-दिसंबर में टेंडर हो जाता, और हम लोग चाहेंगे भी कि हो जाए। डीएम साहब से इस संबंध में बात करेंगे। तो कुछ चिन्हित जगहों पर, शायद 13-14 जगहों पर हम लोग का विधानसभा क्षेत्र का टेंडर होना है, और उसमें अगर अभी काम हो जाता है तो ये काम थोड़ा पुख्तगी होता है इस काम में, और ये थोड़ा मजबूत से मतलब रोकने का भी काम करता है। तो हम लोग चाहेंगे कि अभी काम हो।